नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और बिहार के अलग अलग विभाग के जो कार्यालय होता है वहाँ पे ग्रुप डी के पदों पे यानी कि कार्यालय परिचारी के पदों पे ऑफिस अटेंडेंट के पदों पे काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मस्त यहाँ पे सरकारी नौकरी निकाली गई है, जिसका जो लास्ट डेट है ना यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन घर बैठे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ मैट्रिक पास है और कहीं ना कहीं आपका उम्र जो 18 वर्ष है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका समाधान क्या है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करने हैं, मात्र 100 रुपए का पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे करनी है और किस तरह से प्रिंट आउट निकालनी है, पूरी A to Z प्रोसेस बताएंगे। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार परिचारी भर्ती। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं परिचारी, ठीक है, क्योंकि परिचारी का पोस्ट है जिसको ऑफिस अटेंडेंट के भी नाम से जाना जाता है और विभाग के जो है सभी कार्यालय में भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे पहले जो है देखेंगे तो डेट जो है इसका रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पे 16 अक्टूबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब कि 16 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है, इन बातों का ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा किसी को भी पेमेंट नहीं करना है। बाकी आप मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 को आपका जो उम्र है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की हम बात करें तो अगर आप अनरिजर्व के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, BC EBC के महिला पुरुष हैं तो 40 वर्ष, SC ST के पुरुष महिला हैं तो 42 वर्ष, अगर जनरल कैटेगरी की कोई महिला है तो उनका 40 वर्ष रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकती है। नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो इंटेंशन हुआ है और डेट बढ़ाए गए हैं उसका नोटिस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 25/8 से लेकर जो है 26/9 तक इसका डेट रखे गए थे, लेकिन अब यहाँ पे बढ़ाकर देखेंगे तो सीधे यहाँ पे 16 अक्टूबर तक कर दिया गया है, यानी कि 16 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इनका ऑफिशियल पोर्टल खुल के आता है जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे विभाग के अलग अलग जो कार्यालय होते हैं ना उसमें कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टोटल पोस्ट की रिगार्डिंग भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि 37 से 27 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 1216 पोस्ट जो है केवल महिला के लिए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी अपना एप्लीकेंट का नेम है, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जिस तरह से आपका नेम लिखा हुआ है ना उस तरह से यहाँ पे आपको जानकारी को भरना होता है। इसमें मिस्टर मिसेस वगैरह वगैरह नहीं लगाइएगा। बाकी आप जेंडर बताइएगा कि मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट डोमिसाइल बताना है। तो अगर आप बिहार से हैं तो यस करके रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे, लेकिन कोई अभ्यर्थी जो है बिहार के बाहर के हैं तो यहाँ पे नो करेगा, उसको किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैटेगरी बताएंगे, उसके हिसाब से आपको जो है सर्टिफिकेट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, BC हैं तो अपना बिहार से बना NCL प्रमाण पत्र, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने EBC का सिलेक्शन किया तो इसमें हम किस जाति से आते हैं उस जाति का सिलेक्शन हमें करना होगा। आप क्रिमिनल से आते हैं तो यहाँ पे यस ही आपको करना होगा। फिर यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करके बताएंगे, नहीं तो है तो नो करेंगे। अगर आपने 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार राज्य सरकार के अधीन अपने कार्य किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। अगर आपने 12/12/2022 बताया गया है बिहार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या आपका कितना है, तो आपका अगर 1 2 3 बार आपने प्रयास किया हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 0 करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करनी है। मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, उस मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। सबसे पहले ईयर आपको चूज करना है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना जो भी मंथ और डे है उसका सिलेक्शन करना है। इस तरह से आपका उम्र भी काउंट करके आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, 7 कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन खुलेगा जिसको चेक कर लेना है, किसी प्रकार की कोई अगर गलती अपनी एंट्री कर दिया हुआ है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है और आपको जो है मेल और आपके नंबर पे भी इसकी जानकारी सेंड कर दी गई है। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है
उसको डालना है, यहाँ पे पासवर्ड को डालना है, कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। देखिए लॉगिन करके फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो इसकी जो तैयारी है ना वो आपको करनी चाहिए, जिसमें पीटी मेंस होने वाला है। तो इसकी तैयारी जो है टारगेट बैच के द्वारा जो परीक्षा मार्ग के और टीम है ना उनके द्वारा यहाँ पे कराई जा रही है। बैच यहाँ पे देख सकते हैं कि 6-9 से स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। बड़ी आसानी से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फैसिलिटी की हम बात करें तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज जो भी अनुभवी फैकल्टी है उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑल सिलेबस कवर किया जाएगा। क्लास नोट्स पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। वीकली जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट कराए जाएंगे, क्यूजेस भी कराए जाएंगे। स्पेशल फोकस रहेगा जीके एंड जीएस पे। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो सारे फीचर्स जो आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप इसको मात्र जो है 499 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे UT20 यहाँ पे कोड इस्तेमाल करते हैं प्रोमो कोड, तो आपको जो है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो मात्र जो है 399 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बड़ी आसानी से जाकर इनरोल कर लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। परीक्षा मार्ग के ऐप के माध्यम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ पे आपको इस वाले कोर्स में इनरोल करते समय जो भी प्रोमो कोड है ना उसको जरूर यूज करिएगा। UT20 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। 6 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे। नीचे आएंगे तो जो भी अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए यस किया हुआ है ना उसका जो भी सबसे पहले यहाँ पे इशू डेट है बताएंगे कि आपके पास जो भी निवास प्रमाण पत्र है वो जो है कब का इशू हुआ है। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है और बताना है कि कहाँ से इशू हुआ है। आपके सर्टिफिकेट पे अगर रेवेन्यू ऑफिसर लिखा हुआ है, अंचल से आपने बनवाया हुआ है, तो यहाँ पे आरओ ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने एसडीओ डीएम से बनाया है तो वो भी आप लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपने जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का सिलेक्शन किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे ईबीसी एनसीएल का सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका जो भी प्रमाण पत्र है और यहाँ पे इशू डेट है उसको बताना है और बताएंगे सर्टिफिकेट जो है कहाँ से इशू हुआ है, आरओ, एसडीओ या फिर डीएम, जहाँ से भी आपका इशू होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट लेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियंस देखने को मिलेगा। आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके इसकी जानकारी देंगे। यहाँ पे कोई आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जिसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। आपके शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। कभी भी आपको किसी भी कमीशन बोर्ड के द्वारा डिवाइडेड किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपना जो भी क्रॉसोपेंडेंस एड्रेस है उसको फिल करेंगे और यहाँ पे अपना जो परमानेंट है उसको डालेंगे। दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, जिसमें अपना पूरी एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का भी सिलेक्शन आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की एडिट की आवश्यकता है तो यहाँ पे देखेंगे एडिट का बटन है, इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो आपको जो है नीचे जाना है और यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट का बटन मिलेगा। इस पे क्लिक करके अपना जो भी पेमेंट है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 2 मोड मिलता है, किसी एक मोड का सिलेक्शन करेंगे और प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे। यहाँ पे आप पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे भी आपको पेमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्यूआर कोड से करना है तो यहाँ पे देखेंगे क्यूआर कोड मिलेगा, पे नाउ के बटन पे क्लिक करके यहाँ से पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है ना सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसीड हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे डालना है, जिसमें मैट्रिक की ही जानकारी आपको डालना है, जिसमें आपको बताना है कि आपका जो है मैट्रिक में कौन कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली आपको टाइप करना होगा कि हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस। ठीक है, जो भी आपका है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे कि आप जो है कहाँ से मैट्रिक पास किए हुए हैं। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको बताना होगा और यहाँ पे आपने जो भी मार्क्स प्राप्त किया उसको बताएंगे, परसेंटेज आएगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे डालनी होती है, तो दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। और यहाँ पे उसका इशू डेट बतानी होती है। अगर आप सर्टिफिकेट डाल रहे हैं तो सर्टिफिकेट का और मार्कशीट डाल रहे हैं तो मार्कशीट का। ठीक है, तो इस तरह से इसको भरनी है और भरने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू खुल के आएगा। एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है
फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है तो ध्यान रखिएगा, फ़ोटो जो है 1 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और JPG फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे डायमेंशन भी दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है फ़ोटो को बनानी है और यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लेनी है। IM रिसाइजर या फिर PI7 इमेज टूल के माध्यम से अपना जो भी फ़ोटो का साइज़ है ना वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से बड़ी आसानी से इसको ओपन करके अपना जो भी फ़ोटो है उसको सिलेक्शन करके यहाँ पे पर्टिकुलर जो साइज़ है वो देकर आप यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर और यहाँ पे देखेंगे हिंदी और इंग्लिश वाला है, इसमें बताया गया है कि 10 से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए JPG में। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। अलग अलग यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश का है और यहाँ पे हिंदी का है, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपका जो इमेज है और सिग्नेचर अपलोड हो जाता है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको री अपलोड करना है तो यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं अगर आपने गलती अपलोड किया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना है, जो कि आपके सिस्टम में कैमरा है तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है चालू हो जाता है। तो इस तरह से अपना जो लाइव फोटो है ना उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पीछे जो है सिंगल बैकग्राउंड होनी चाहिए, अच्छी ढंग से जो है फोटो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। बीच में होके, सेंटर में होके, और यहाँ पे टेक फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो यहाँ पे क्लिक हो जाता है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से फोटो क्लिक हो जाएगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आपका जो फोटो है आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको री अपलोड करना है, कुछ गलती हो गया है तो री अपलोड भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको टिक करना है और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करके ओके करना है। इस तरह से देखेंगे आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो गया, जहाँ से पेमेंट का स्लिप और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट बड़ी आसानी से आप यहाँ से निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताया कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट के रूप में भर्ती निकाली गई है उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा था तो बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।